नमस्कार, जी कैपिटल में आपका स्वागत है। आज है 13 मई और आप लोगों के लिए एक नई वीडियो। आज बात करेंगे पीएसयू सेक्टर की दिग्गज कंपनी भेल के बारे में। आप सबको पता है कि सरकार द्वारा 20 लाख करोड़ की राहत पैकेज का ऐलान करने से तमाम भारतीय मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को राहत मिलने वाली है। कोरोना संकट से उबरने की दिशा में सरकार की तरफ से उठाए जाने वाले अनेक कदमों में से यह एक बड़ा कदम है। घरेलू उत्पादन पर देश को आश्रित करने की दिशा में पूरा भारतवर्ष अब सोचने लगा है। दूसरे देशों का संकट के समय दिया गया नकारात्मक संकेत भी कहीं न कहीं भारत को अपने उत्पादों को बढ़ावा देने पर मजबूर कर रहे हैं। बीएचईएल में निवेश संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। तो जैसा कि आपसे बात कर रहे थे कि ऐसी परिस्थितियां भेल पर इसका क्या प्रभाव डालेंगी, तो निश्चित रूप से जवाब यह है कि इन सभी परिस्थितियों का भेल कंपनी पर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और आगे बढ़ने से पहले इस कंपनी के रिटर्न, फाइनेंशियल इत्यादि पर एक नज़र डाल लेते हैं। फिर आगे बात करेंगे कि इस कंपनी में निवेशकों की रणनीति क्या होगी, इस कंपनी में निवेशकों को मुनाफा कैसे हो सकता है। तो सबसे पहले अगर बात करें इसके रिटर्न की, तो आप देखेंगे कि आज एक दिन में ही इसने लगभग 24% का रिटर्न दिया है। आज ट्रेडिंग सेशन के दौरान लगभग एक समय ऐसा था जब ये लगभग 27% के आसपास अप बिजनेस कर रहा था। तो क्लोजिंग होते होते आकर के फिर 24% के आसपास सेटल हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें कितनी ज़बरदस्त तेजी है। अब अगर इसके वीकली रिटर्न की बात करें तो अभी भी 5.5% से लेकर 6% तक डाउन है। एक महीने की बात करें तो ये लगभग 3.5% डाउन है, और एक साल की बात करें तो लगभग 64% डाउन है। अब इसके जैसी जो पीयर कंपनी है उसको एक बार देख लें तो आप देखेंगे कि एबीबी लगभग 30% डाउन है, त्रिवेणी टर्बाइन 38% डाउन है, जीएनटीडी इंडिया लिमिटेड 70.52 मतलब 71% डाउन है, और सिंडेड इलेक्ट्रिक लगभग 19% डाउन है। तो ये रही इसके पीयर कंपनियों की मार्केट में सिचुएशन, और उसके तुलना में भेल का सिचुएशन। अब इसकी स्थिति को अगर देखें तो आप देखेंगे कि इस कंपनी की पी जो है वो 7.71 है, इसकी पीबी जो है वो 0.24 है, और डिविडेंड यील्ड जो देती है वो ज़बरदस्त देती है, आपको फिक्स डिपॉजिट से कई गुना ज़्यादा देती है, 9.30% का। जबकि सेक्टोरल जो डिविडेंड है 1.95 ही है। तो आप समझ सकते हैं कि इससे करीब 5 गुना अधिक आपको डिविडेंड देती है। सेक्टोरल पी 15.94 है, मतलब अपने सेक्टर की कंपनियों से ये सस्ती है। अब इसके अगर प्राइस की फोरकास्ट को देख लें तो आप यहाँ देखेंगे कि जो वर्तमान प्राइस है 21.50 रुपये कल का जो था, उसके हिसाब से इसमें जो मई 2021 तक के लिए जो फोरकास्टिंग की जा रही है, तो उसमें यह देखा जा रहा है कि यहाँ से अगर ये लो होता है तो जाएगा कम से कम 35% नीचे, और अगर हाई होता है तो वहाँ से जाएगा 276% ऊपर, और अगर दोनों के बीच में जाता है तो कम से कम 56% के आसपास ऊपर जाना चाहिए। तो अकॉर्डिंगली इसकी प्राइस क्या बन जाएगी वो आपको बता दूं तो 21.50 या तो आपके एक साल में 14 रुपये बनने वाले हैं, या तो 81 रुपये बनने वाले हैं, या 33.50 बनने वाले हैं। तो इस प्रकार से इसकी एक वाइड रेंज में फ्यूचर में प्राइस की फोरकास्टिंग है। ये रहा इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न। इसमें प्रोमोटर्स की होल्डिंग जो है 63.17% लगातार बना हुआ है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 5.62, डीआईआई की होल्डिंग 17.81 लगभग 18%, एफआईआई की होल्डिंग 9.36%, और अदर पार्टी जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो लगभग 9.66 है। तो ये रही इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न। अब इसके मार्केट कैप को देख लें तो आप देखेंगे कि कंपनी की जो मार्केट कैप है वो 7,486 करोड़ की है। अब आपको एक चीज़ और बता दें कि इसमें इस कंपनी की लेनदारी लगभग 25 से 27 करोड़ है। आपको हमने एक पिछली वीडियो बनाई थी, उसमें इसको बताया था। आप डिटेल के लिए जाएं पीछे और उस वीडियो को देख लें, जिसमें मैंने बताया था कि 23 रुपये के दर से 200 शेयर ले लो, और CLSA की रिसर्च है कि 4.5 गुना हो जाएगा पैसा। तो आप इसमें सारा देखेंगे कि कंपनी की जो मार्केट कैप है उससे ज़्यादा इसके पास कैश पड़ा हुआ है, और इससे ज़्यादा इसकी लेनदारियाँ हैं, रिसीवेबल हैं। रिसीवेबल करीब 25,000 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी की मार्केट कैप कम और इसकी रिसीवेबल ज़्यादा। आपको एक गजब का उदाहरण देखने को मिलेगा कि मार्केट की बुक वैल्यू तो बता रहा है कि 87 रुपये की है, और मार्केट में ये मिल रहा है अपने से चौथाई कम दाम पर। मतलब 100 रुपये की चीज़ मिल रही है
25 रुपये में। तो इस कंपनी की जो प्रो और कॉन्स क्या है वो भी देख लें। तो कंपनी की प्रो कॉन्स ये है कि प्रो की बात करें तो स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 0.25 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। तो अभी मैंने इसको बताया आपको कि कंपनी 100 रुपये की है और मिल रही है 25 रुपये में। तो इतनी अच्छी कंपनी अगर 100 रुपये की और 25 रुपये मिल रही हो तो ये जरूर इसका प्रो होना चाहिए। स्टॉक इज प्रोवाइडिंग ए गुड डिविडेंड यील्ड ऑफ 9.30%। तो जैसा कि आपको पता चल रहा है यहाँ पर कि डिविडेंड इसमें बहुत बड़े प्रतिशत के स्तर पर दिया जाता है, और वह इसलिए कि कंपनी की प्राइस में मूवमेंट कम हो या अधिक हो, कहीं ना कहीं से उसके जो निवेशक हैं उनको कंपनसेट किया जाता है। और एक और तीसरा जो इसमें प्रो मिल रहा है वो है कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 101.62%। तो अपने फेस वैल्यू के हिसाब से 101.62% की जो डिविडेंड का इसने अपना इतिहास है उसको मेंटेन रखे हुए है। इसके कॉन्स क्या हैं? तो कॉन्स को देखें तो कंपनी हैज़ डिलीवर्ड ए पुअर ग्रोथ ऑफ -5.15 ओवर पास्ट 5 ईयर्स। बहुत बड़ी ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक ये है कि पिछले जो 5 साल हैं उसमें कंपनी ने हर साल लगभग 5% का निगेटिव ग्रोथ किया है। कंपनी हैज़ ए लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 1.95% फॉर लास्ट 3 ईयर्स। कंपनी की जो ROE है वह भी 1.95% के हिसाब से लो रहा है पिछले 3 साल में। और कंटिजेंट लायबिलिटीज ऑफ ₹7,484 करोड़। तो ये कोई पॉइंट इसकी कोई कौन इसलिए नहीं है कि जिस कंपनी को लेना ही हो 25,000 करोड़ किसी से, जिसके खाते में उसके कैश पड़े हों करीब करीब 8,000 करोड़, तो उसके लिए 7,484 करोड़ का अगर कोई लायबिलिटी है तो यह कोई बड़ी लायबिलिटी नहीं है। तो अब इसके प्राइस चार्ट पे मूवमेंट को देख लें। तो प्राइस चार्ट पे आप देखेंगे कि इस साल की बात करें तो 16 जनवरी को आप देखेंगे कि यह हाई बना रहा था 47 रुपये 75 पैसे का, और उस दिन लो बनाया था 46 रुपये 40 पैसे का। वहाँ से लगातार इसमें गिरावट आती है। इस बीच में कोरोना का भी बैड न्यूज आता है। तो आप देखेंगे कि 13 मार्च को इसने लो बनाया था 18 रुपये 40 पैसे का, और फिर आप देखेंगे पिछले 1 महीने से इसकी जो प्राइस मूवमेंट रही है वह 20 से 21 रुपये के आसपास रही है। अब इसने बीच में एक दिन कोशिश की थी अपने 50 दिनों के मूविंग एवरेज को क्रॉस करने का, लेकिन कर नहीं पाया था। वहां जाके 24 रुपये 65 पैसे से रिजेक्ट हो गया था, जबकि उस दिन जो इसकी 50 दिनों की EMA निकल के आ रही थी वो 25 रुपये 82 पैसे की निकल के आ रही थी। लेकिन फ्रेंड्स आज इसने कमाल कर दिया है, और आज इसने केवल अपने 25% का ग्रोथ ही नहीं दिखाया है, इसने 50 दिन के EMA को जबरदस्त तरीके से क्लेम कर लिया है। आज जो 50 दिनों की EMA थी वो 25 रुपये 27 पैसे के आसपास निकल रही थी, और इसने लगभग 27 रुपये 15 पैसे का इसने हाई गेन करी थी, और वहाँ से थोड़ा सा पीछे आकर के इसने जो क्लोजिंग दिया वो 27 रुपये के आसपास दिया। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें एक बार मजबूती के संकेत आ चुके हैं। और जैसा कि मैंने पीछे भी बताया इस वीडियो के अंदर कि जो CLSA की रिपोर्ट है कि कंपनी को 4.5 गुना ग्रोथ करना चाहिए यहाँ से 1 साल में, तो ये हो सकता है कि इन सारी चीज़ों का अब असर शुरू हो चुका हो। सरकार भी इसमें कमर कस चुकी है। फिर भी अगर बात करें इसके RSI की, तो RSI देखेंगे कि बिल्कुल रॉकेट बना हुआ है और 59 का इसकी वैल्यू निकल के आ रही है। अब बात करें MACD की, आप MACD में भी देखेंगे एक जबरदस्त बुलिश पैटर्न बनता नजर आ रहा है, जिसमें हिस्टोग्राम के बार बिल्कुल लंबे से बनते दिख रहे हैं। तो ये सारे जो संकेत हैं वो प्राइस में मजबूती के हैं। एक बार हम NSE की वेबसाइट पर इसके कारोबार के स्थिति को देख लेते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे कि इसमें आज 30,96,86,625 शेयर्स की टोटल ट्रेडिंग हुई। आप समझ सकते हैं कि आज आप जब रिपोर्टों को देखेंगे तो उसमें पाएंगे कि सबसे ज़्यादा अगर डिलीवरी हुई होगी तो हो सकता है कि भेल में ही हुई हो। अभी हम उस रिपोर्ट को देखे नहीं है इसलिए आपको बता नहीं पा रहे हैं। तो 30,96,86,625 शेयर्स की टोटल ट्रेडिंग होती है, और उसमें डिलीवरी होती है 7,14,85,816 शेयर्स की। तो आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी डिलीवरी है। तो इस पे अब कोई भी फाइनल निर्णय लेने से पहले एक बार आ जाते हैं हम प्राइस चार्ट के ऊपर। अब आप यहाँ देखेंगे कि अगर आपने निवेश किया हुआ है 13 मार्च के आसपास में, तो वहाँ से आपको 18 रुपये से 27 रुपये जो है 50% का मुनाफा हो चुका है।
तो आपको इमीडिएट 25 रुपीज़ जो निकल के आ रही है इसकी 50 दिनों की EMA, उसके ऊपर आपको अपना स्टॉप लॉस को फिक्स कर लेना चाहिए, ताकि अगर प्राइस में कहीं से कमजोरी भी आए, वैसे प्राइस में कमजोरी के संकेत नहीं है, लेकिन अगर कमजोरी भी आए तो आपके प्रॉफिट प्रोटेक्ट हो सकें। और अब नेक्स्ट टारगेट जो आपका होगा वो होगा 100 दिनों की EMA जो निकल के आ रही है 31 रुपये 57 पैसे। तो आप वेट करेंगे 31 रुपये 57 पैसे की, अगर ये उसको भी पार करता है तो आपका स्टॉप लॉस 31 रुपये 57 पैसे पे चला जाना चाहिए। और जिन लोगों को नया निवेश करना है उन लोगों के लिए एक मेरा सुझाव ये होगा कि वो जिस भी प्राइस पर इसमें एंट्री करते हैं, क्योंकि आपने अभी देखा कि इसकी जो वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू, उससे ये चौथाई प्राइस पर मिल रहा है। तो जहां भी आप इसमें एंट्री करते हैं कोई समस्या नहीं है, लेकिन अपना एक स्टॉप लॉस जरूर रखें। तो अगर वर्तमान प्राइस पर आप इसमें एंट्री करते हैं तो आपको 50 डेज के EMA को एक पैटर्न पकड़ के चलना चाहिए कि मैं 50 डेज से EMA के नीचे अगर इसकी प्राइस जाएगी तो मैं इसमें से एग्जिट कर लूँगा टेम्प्रेरी बेसिस में, और जब निचले स्तरों पर फिर आएगा तो मैं उसमें एंट्री कर लूँगा। या अगर उसके ऊपर ही बढ़ते जाएगा तो अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करते हुए, अपने पूंजी को प्रोटेक्ट करते हुए हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये तो रणनीति रहेगी आपके लिए। और जिन फ्रेंड्स ने ऊंचे दरों पर इसमें निवेश किया है उनके लिए है कि अब आप इस सिचुएशन में केवल इंतजार करें, क्योंकि प्राइस में मजबूती आती हुई दिख रही है। जब आपकी खरीदी प्राइस के आसपास आ जाए तो वहां से आप अपने स्टॉप लॉस को जरूर फॉलो करें, क्योंकि स्टॉप लॉस ही एक ऐसा चीज है जो आपको नुकसान से बचा सकता है और आपको प्रॉफिट में रख सकता है। और टेम्प्रोरी बेसिस पे आपको एंटर करना है, टेम्प्रोरी बेसिस पे आपको एग्जिट करनी है, इन सारी चीज़ों को ध्यान रखें। और अगर अभी तक आपने डीमेट अकाउंट नहीं खोला हो तो डिस्क्रिप्शन में डीमेट अकाउंट खोलने का लिंक है जो फ्री में खुल जाता है, तो उसको क्लिक करेंगे और ऑनलाइन आपका वो चीज़ें 1-2 दिन में खुल जाएंगी। तो फ्रेंड्स, ये रही एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। निवेश से पहले आप अपनी रिसर्च कर लें, निवेश के पहले ठीक से चीज़ों को समझ लें और उसके बाद ही कोई निर्णय लें। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।